नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है स्टेनो में 100 प्लस स्पीड कैसे लाएं। इसकी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखना, आपकी स्पीड जरूर बूस्ट होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टेनो स्किल में स्पीड बढ़ाना आसान है, मुश्किल है या नामुमकिन है। देखो, नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन स्पीड कम टाइम में बढ़ाना ये एक अपने आप में चैलेंज है और इसको एज अ चैलेंज ही हमें लेना है। क्या करना है स्टेनो स्पीड बूस्ट करने के लिए? अभी जब आप स्टेनो का एग्जाम आपका नजदीक है, 3 से 4 महीने का टाइम बच रहा है, तो हम स्पीड को बूस्ट कैसे करें? चलो, मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हैं, उन पॉइंट्स पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो है बेसिक को बहुत अच्छा करें। देखो, जब भी हमें स्पीड बढ़ाना है उससे पहले हमारा बेसिक एकदम अच्छा होना चाहिए। बेसिक आपका स्ट्रांग होगा तो वो आपकी नींव मजबूत होगी। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा, यानी स्पीड बढ़ाने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिक एकदम शानदार होना चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम में 20% मिस्टेक करने पर बाहर कर दिया जाएगा, तो हमें इस बार एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। और एक बात और बताता हूं, टाइपिंग और स्टेनो, इनमें एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक्यूरेट रहते हो तो कॉन्फिडेंस ये रहेगा, अगर मेरी 80 की भी स्पीड है तो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग मान लो मीडियोकर है, अभी डिक्टेशन लिखने ही लगे हैं 40 की स्पीड में, हम वही मानेंगे कि जब आप 40 की स्पीड में हो, जब भी आप डिक्टेशन में आते हो तो 40 की स्पीड में, तो मैं मानता हूं सभी को कि अभी तक सभी ने बेसिक तो कंप्लीट कर लिया होगा, 40 की स्पीड में होंगे। आपकी अगर अभी 40 स्पीड है, 40 स्पीड में आप लिख रहे हो, आप इस स्पीड को कितने महीने में, मान के चलो 2 महीने में आप इसको 100 के करीब ले जाना चाहते हो, यही टारगेट है। 2 महीने से 3 महीने में, मान के चलो 3 महीने में आपको लेके जाना है, 2 से 3 महीने में, 2 से 3 मंथ में इसको लेके जाना है। यही हम मानते हैं और यही हमें चाहिए। एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप जो लिखते हो उस अक्षर की साइज थोड़ी कम कर दो। जैसे कई बार हम जब शुरुआत में सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, उसका बेसिक सीखते हैं, तो बहुत बड़े बड़े लिखते हैं। लेकिन अब जब आपने सब कुछ बेसिक क्लियर कर लिया, आप डिक्टेशन में आ गए हो, तो साइज जो है वो बहुत, ऐसा मान के चलो, जितनी पॉसिबल हो पढ़ने में उतनी छोटी की जा सके, उतनी आउटलाइंस को छोटी करो। छोटी करने से क्या होगा, वो आउटलाइन बहुत जल्दी बन जाएगी। जल्दी बनेगी तो स्पीड जल्दी बनेगी। ये एक तरीका है और ये बेस्ट तरीका है अपने अक्षर की साइज को छोटा करना है। हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने, रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं। हर 7 दिन के बाद में अपनी स्पीड को 10 पॉइंट इंक्रीज करके लिखने की कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है आप लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप 40 की स्पीड में लिख रहे हैं, आपने 1 वीक तक 40 की स्पीड में डिक्टेशंस लिए। उसके बाद जैसे ही 1 वीक खत्म होता है, अब आपको ट्राई करना है कि मैं 50 की स्पीड में लिखूं। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरुआत में लिखने में, लेकिन ये जरूरी है। ये करोगे तो ही स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम हमारे माइंड मसल्स को ट्रेन करते हैं। जैसे ही आपने स्पीड दिया, एक बार के लिए तो माइंड चकराएगा, 2 बार चकराएगा, 3 बार चकराएगा, लेकिन 4-5 बार जैसे ही करोगे तो फिर वो उसको क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और फिर लिखने लग जाएंगे हम स्पीड में। और यही एक तरीका है। हम क्या, हमारे कंफर्ट जोन से निकलने में डरते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो, कंफर्ट जोन से निकलो, स्पीड बढ़ाने पे ध्यान दो। हर 7 दिन में 10 पॉइंट इंक्रीज करोगे तो मान के चलो महीने के अंदर आप आराम से 40 पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं। आपने 40 नहीं किया, आपने 30 पॉइंट इंक्रीज कर ली, अगले महीने 30 कर लो, 2 महीने में आपकी 100 तक आप स्पीड पहुंचाने के टारगेट पे आ गए हो। हालांकि ये जितना कहना आसान है उतना करना ही मुश्किल है। कैसे? इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। मिनिमम आपको दिन के अंदर इसमें 7 घंटे के आसपास देने ही होंगे, 6 से 7 घंटे। अगर आप
स्टेनो को 6 से 7 घंटे देते हैं। अब इन 6-7 घंटों में ये नहीं है कि 6-7 घंटे सिर्फ डिक्टेशन में ही है, आपने अपने बेसिक को जो है अच्छा करने में दिया है, आपने अपनी खुद की आउटलाइंस बनाने में इस समय को दिया है। अपनी खुद की अगर आउटलाइंस बना लोगे ना, वो ही बेस्ट है। जितनी अपनी वोकेबलरी बढ़ा लोगे, जितनी वोकेबलरी को आप अपनी आउटलाइंस में रख लोगे, मैं कह रहा हूं 101% गारंटी दे रहा हूं, स्पीड आपकी जरूर बढ़ेगी। क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मैंने खुद ने बहुत कम समय में स्पीड बढ़ाई है, तो ये इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है। रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं, हर 7 दिन में हमें 10 पॉइंट इंक्रीज करके लिखने की कोशिश करनी है। 1-2 दिन के अंदर लिखने लग जाओगे फिर आप, तो ऐसे करके हम स्पीड 100 तक लेकर जाएंगे। अब हिंदी की जो अशुद्धियां हैं उनमें हमें सुधार करना है। कितना मर्जी आप चाहे लिख लो, जैसे आपने कोई शब्द लिख दिया, जैसे ऐसे मान लो आपने लिख दिया हिंदी, शब्द लिख दिया हिंदी, और हिंदी में क्या है, बिंदी का ही फर्क होता है, लेकिन आपने बिंदी सही नहीं लगाई या आपने मात्रा सही नहीं लगाई, हिंदी को बड़ी मात्रा लिख दी, इसको छोटा लिख दिया, तो आपने चाहे कितना ही सही लिख दिया वो अक्सर गलत ही माना जाएगा। अपने डिक्टेशन अच्छी लिख ली लेकिन टाइप गलत कर दिया तो वो गलत है। इसलिए हिंदी की अशुद्धियों पे हमें विशेष फोकस करना है। हिंदी की अशुद्धियां, जो भी हिंदी व्याकरण की बुक है, वैसे तो आप पढ़कर आए हिंदी, इसीलिए आपसे पढ़वाई जाती है, पढ़कर आए, हिंदी की अशुद्धियों को सुधार करें और अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं। अपनी वोकेबलरी में नई नई आउटलाइंस बनाएं, खुद की आउटलाइंस बनाएं। खुद की आउटलाइंस हमेशा सबसे ज्यादा याद रहती है। स्टेनो में यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम स्पीड में लिख लेते हैं, 60 लिखते थे, 70, 80, 90, 100, 110। इस एग्जाम के लिए आप ये मान के चलो कि अगर 100 में एग्जाम है तो 105 से 110 की स्पीड तो आपको चाहिए चाहिए। 105 से 110 में तो आप लिखने के लिए तैयार रहोगे, तभी जाकर वहां 100 में लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम प्रेशर, एग्जाम हॉल, नए शब्द, बहुत सारी चीजें आएंगी। इसलिए हर बार अपनी डिक्टेशन को हमें पढ़ना जरूर है। हम बहुत आलस करते हैं पढ़ने में। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको आपकी हकीकत पता लग जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 1-2 दिन तो अगर आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लेकिन वो रेगुलर हैबिट में रहेगा ना, कि जैसे डिक्टेशन लिखते ही एक बार के लिए सारा सरसरी निगाहों से पढ़ो, फिर उसको ढंग से पढ़ो। इससे क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में आप एग्जाम दोगे तो सरसरी निगाहों से पढ़ोगे, कोई टफ डिफिकल्ट वर्ड था उसको वहीं लिख लोगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करें तो अपनी आउटलाइंस बनाएं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी जितनी आप शॉर्ट आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब ये होता है कि एक तो जैसे आपने जिस भी लिपि में आप हो उसका बेसिक आउटलाइन होता है, ठीक है, बेसिक है। उसके बाद में आप खुद से भी तो आउटलाइन बना सकते हो। जैसे अपने स्टेनो में ये होता है कि भाई लाइन के ऊपर लिख दी तो कुछ है, लाइन के नीचे लिख दी तो कुछ है। इस तरीके से आप अपनी आउटलाइंस बना सकते हैं। अगर आपने अपनी आउटलाइंस बना ली तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आप औरों से आगे होंगे। अपने सीनियर्स जिनकी स्पीड अच्छी है उनकी कॉपी जरूर देखें आप। जिनकी स्पीड अच्छी है, जो बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, उनकी कॉपी देखें, फिर उनके अक्षर देखें कि वो कैसे लिखते हैं। आउटलाइंस जरूरी नहीं आप उनकी कॉपी करो, लेकिन आप अक्सर देखें कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर कैसे लिखते हैं या लाइन के नीचे कैसे लिखते हैं, उनकी साइज क्या है। इससे भी आप अपनी कॉपी का मिलान करोगे तो भी आपको ये रियलाइज होगा कि यार मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूं, और उनसे पूछे भी कि यार मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूं। क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें ये सब कुछ करना होगा, स्मार्टली करना होगा। ऐसे नहीं कि यार करते रहें नेगेटिव मूड में रहे, अरे यार नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आ जाएगी, अगर स्मार्टली काम करोगे तो आएगी। हमेशा पॉजिटिव रहे। लास्ट लाइन मैंने यही लिखी, नो स्ट्रेस स्टे काम। बस जब भी डिक्टेशन लें, सुबह उठें, जल्दी उठें। जल्दी उठने का फायदा ये रहता है तो टाइम बहुत मिल जाता है, और एक सुबह जल्दी उठ के अगर फ्रेश माइंड से कुछ करोगे तो नई आउटलाइंस बना लोगे, दिमाग में नई आउटलाइंस आएगी, प्लस में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा सुबह सुबह डिक्टेशन करने में। तो सुबह जल्दी उठ के भी डिक्टेशन करनी जरूरी है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, काम रहना है।
स्ट्रेस आपको 1% नहीं लेना। ये मान के चलो स्ट्रेस नहीं लोगे तो स्पीड जल्दी इंक्रीज होगी। तो ये कुछ तरीके थे स्पीड बढ़ाने के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्पीड इससे जरूर बढ़ेगी, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूं। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, काम रहना है, शांत रहना है, और ऐसे मूड में रहना है, पॉजिटिव मूड में, कि यार मैं कर लूंगा। अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स देने कि मैं कर लूंगा, मैं स्पीड बढ़ा लूंगा, और हमेशा अप साइड पर जाने की कोशिश करना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खेल है माइंड मसल्स को ट्रेन करने का, अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन करने का। स्किल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस के साथ में स्मार्टली प्रैक्टिस, ये करोगे स्पीड श्योर बढ़ेगी, और कोई तरीका नहीं है इसका, यही तरीका है। और अपने आप से बात करें, अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड मूड में रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।